हम आपसे भीख मांगते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसे प्लीज इस घर में रख लीजिए। इसे तुम अपने घर में रख लो। नहीं रख सकता। ऐसी कोई चीज यहाँ सिर्फ आया से रेसिडेंस में ही रह सकती है। हमारे पास एक बिल्ली है तो ये क्यों नहीं? मुझे इस अजीब चीज के जैसा मत समझो, समझे? वो तो कभी कुछ खाती भी नहीं है। वैसे जो आदमी इसके जैसा था उसका क्या हुआ? वो वापस केमिस्ट्री रूम चला गया। हाँ? उसने कहा जब तक खाना ठीक है मुझे एक एनाटॉमिकल मॉडल बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसने ये भी कहा कि वो रोज रात को स्कूल से बाहर निकलेगा और उसके बाद वो हाना से मिलना चाहेगा। प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। एनाटॉमिकल मॉडल्स जीवित हो रहे हैं। पड़ोसियों को परेशान किए बिना चुपचाप रहना। अच्छा ये बताओ, उस बॉल का क्या हुआ? बॉल की कहानी ये है कि वो तो बस एक क्रिसमस ऑर्नामेंट था। क्या बात है, दिखने में बिल्कुल वैसा था जैसे जुगनू की चमकती हुई पूंछ। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। चलो खाना खाते हैं, टेबल निकालो। तुम भी हमारे साथ खाओगे ना करुण? ओह हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। तुम्हारी पावर्स तो अमेजिंग है यार। अब समझ आया आंटी को क्यों यकीन है कि तुम एग्जॉर्सिज्म कर पाओगी। और तुम भी हो कारुण, तुम्हारा वो ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त था, एकदम धमाकेदार। काश मेरे पास भी इस तरह की कोई पावर होती। वो तो बस मुझे टेबल बाहर निकालना है, तुम दोनों हटोगे? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। थैंक यू। उस तरफ से पकड़ो। रॉजर दैट। वाह वाह। क्या तुम फिर से बीच में खड़े हो? अरे मोमो सुनो, जरा रुको। हाँ? तुम्हारे बाल में धागा था। अच्छा, थैंक यू। मुझे एक बार और थैंक्स कहो ना। प्लीज अब हट जाओ। बस एक बार और कह दो, फिर मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहने वाली। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इस वक्त सही फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। मिस अयासे, धागे का एक टुकड़ा। मैंने उसे निकाल दिया। थैंक यू। तुम ठीक हो? मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लड़ने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। किससे? मेरी नजरें देखती है सिर्फ तुम्हें। उस पहली मुलाकात से लेकर देखती है आज तक सिर्फ तुम्हें। मुझे कहना है तुमसे that I love you। आओ मिलकर साथ बनाए एक प्यार भरा दिल। अब बस हुआ। चलो बैठ जाओ, पूरे घर में मिट्टी उड़ा रहे हो। माफ करना मैम। सुनो मोमो, इस वीकेंड तुम्हें जीजी के घर रहना होगा। जल्दी से अपने अंडरगारमेंट्स पैक कर लो। दादी, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? मिस अयासे जीजी के घर पर रहेगी, पर क्यों? हाँ? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? जीजी का घर श्रापित है और उसे एक्सोर्सिज्म करवाना है, सुनो, इसलिए वो हमारे घर रहने आया। तो क्या तुम मिस्टर जीजी के साथ उसके घर पर अकेले रहने जाने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कहने वाली थी। मैं अकेले वो काम नहीं कर पाऊंगी। तो फिर चलो चलते हैं, देर किस बात की। जल्दी से वो काम खत्म करके मिस्टर जीजी को उसके घर वापस भेज देते हैं। थैंक यू। अब क्या होने वाला है? अरे दोस्तों, रात को स्कूल कितना डरावना लगता है। बिना परमिशन के जाना गलत है ना? अरे कुछ नहीं होगा, हम तो बस ऊजा बोर्ड खेलेंगे। रुको, मैं इसकी वीडियो लेता हूँ। हाँ, जरा एक मिनट, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? देखो तुम, हमें ऐसे डराओ मत। यहाँ तो सच में कोई है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं आ रहा हूँ हना, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ हना। वो अब तक नहीं आया। सुबह के 4 बज चुके हैं।
कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी। मुझे यकीन है वो आएगा, सब ठीक होगा। माफ करना है ना, आने में देरी हो गई। तारो, आई लव यू। अरे नहीं, मेरी आंख लग गई। तुम यहाँ? अगर आ गए थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस मोमो। तुम जो रात भर इसके साथ खड़ी रही। रात को मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, पर कल से मैं वक्त पर आऊंगा। तुम हर रोज आने वाले हो? आज रात मुझे फिर से नींद नहीं आ रही है। इस राक्षस की वजह से। मैं ये लेने का दिखावा करके ये वाला लूंगी। करण, तुम्हें ये गेम तो बिल्कुल नहीं आता। तुम लोग बस जानबूझकर मुझे हराना चाहते हो और कुछ नहीं। तुम बहुत भोले हो। बोला करुण, प्राइसलेस। मुझे नहीं खेलना। क्या तुम भी? हम बस मजाक कर रहे हैं। ओ करुण, मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा, मान जाओ ना यार। वाह, बचपन की याद आ गई। I love these। मैं ज्यादा लेके आया था ताकि तुम भी खा सको मामा। हुआ हुआ। सबसे खुशी की बात ये थी कि वो पुरानी कैंडी शॉप आज भी वही है। वो शॉप वाली दादी आज भी वैसी ही है। ये लो तुम्हारा 5 लाख येन का चेंज। उसने आज भी यही कहा। उसकी बात सुनकर पुराने दिन याद आ गए। मुझे ऐसे ख्यालों तुम सही कह रहे हो। सख्त नफरत है। मैं अपनी कमियों से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। ये ख्याल चाहते हुए भी दिमाग से नहीं जा रहा। मुझे अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना होगा। मुझे मेरा बॉल वापस पाने के बारे में कुछ सोचना होगा। मेरा बॉल, 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 मेरा बॉल। करुण, क्या हो गया? मेरा बॉल। ओह करुण, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो वैसे मैं कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। आजकल डर्टी जोक्स बोलना पॉपुलर है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो फिर मैं किसी और चीज को पॉपुलर करता हूँ। हिप जॉइंट। देखो, डर्टी जोक्स पॉपुलर नहीं है। बाबूराव। तुम उस जैसे दिख रहे हो। तुम सच में किसी काम के नहीं हो केन। पर अगर यही सब चलता रहा तो मेरा दिल सह नहीं पाएगा। मुझे मिस अयासे का ध्यान मेरी ओर खींच नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। मैं अब सुचिनो के बारे में बात करने वाला हूँ। सुचिनो को मुझे सुनना तो है। फिर सुनो, यूएमएस कोई फैंटेसी क्रीचर्स नहीं है। सच तो ये है, करीब 100 साल पहले तक गोरिल्लास भी यूएमए ही थे। और मुझे लगता है कि सुचिनो को गोरिल्लास को फॉलो करते हुए अगले यूएमए बन जाएंगे। अरे हाँ, हमारे गांव में एक बड़े सांप के बारे में एक कहानी है। 200 साल पुरानी एक श्राइन है जहाँ एक बड़े सांप को पूजा जाता है। उसे कहते हैं सुचिनोको श्राइन। वाह, मुझे उस बड़े सांप को देखना है। हम उस श्राइन पर चलेंगे। तुम उसे देखकर डर जाओगी, तो बस मुझे से चिपकी रहना, ओके? मुझे कुछ और सोचना होगा। एक ममीफाइड कब्बा, एक श्राइन है जहाँ इन्हें पूजा जाता है। इसका मतलब यूएमए की पूजा करने वाले श्राइन्स का होना आम बात है। क्यों? यूएमए श्राइन लेजेंड का वार उल्टा पड़ गया ना? क्या सच में? कितनी अजीब बात है ना। इसका मतलब कप्पा एग्जिस्ट करते हैं। जरा एक मिनट रुको। तो फिर नेसी का क्या? उनके पास उसकी फोटो होगी, वो मुझे देखनी है। नेसी की फोटो को सर्जन्स फोटोग्राफ भी कहा जाता है। लोगों का तो कहना है कि वो फेक है, लेकिन मैंने हाल ही में उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या बात कर रहे हो? मैं भी देखना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो अच्छा मैंने हुआ जो मैं पहली तुमसे बार मिस मिला अयासे और के ये अलावा सारी किसी से बातें इतनी की, बात क्योंकि की मुझे है। बहुत ही ज्यादा
मजा आ रहा है। ओ करुण, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ दोस्त। दोस्त का? क्यों, क्या हम दोस्त नहीं है? ओ, ये सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। तुम तो मोमो के दोस्तों में से एक हो ना, तो क्या तुम मुझे भी अपना दोस्त नहीं बना सकते? मुझे माफ करना, सच कहूँ तो मैं बहुत अजीब हूँ। मैंने कहा था ना ऐसा मत कहना। हाँ, क्या हो गया? हुआ क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है जीजी। मोमो, तुम भी अब मुझसे बातें छुपाने लगी हो। ये मैं क्या इस सुन रहा लड़के हूँ? में जरा ऐसा भी नहीं शर्म हो क्यों सकता, नहीं है? मोमो, नहीं हो सकता, अगर ये मुझे इतना बता ही अच्छा दो। लड़का है तो फिर मैं तो ये तो एक हॉट स्प्रिंग्स डिस्ट्रिक्ट है। ये मेरे डैड के काम से जुड़ा हुआ है। पर तुम्हारे डैड तो शायद टीचर थे ना? वो पास के कॉलेज में वोल्केनोस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए तो हम सब भी यहीं पर रहने आ गए। वोल्केनो? वो कहीं इरप्ट तो नहीं होने वाला ना? कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लिखा है कि वो 200 साल पहले इरप्ट हो चुका है, लेकिन तब से वो शांत है, जो हम सब के लिए अच्छी बात है। अच्छा। चाहिए चप्पा चाहिए। तो फिर क्या हमें कहना भी मत। चलो। चाहिए चप्पा चाहिए। चलो। अब इस तरफ। एक बात बताओ मोमो, क्या तुम्हें कोई अजीब सा ऑरा दिखाई दे रहा है? आखिर तुम्हारे अंदर कितना स्टैमिना है? मुझे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो एक नॉर्मल घर जैसा लग रहा है। क्या बात कर रही हो? सभी स्पिरिट मीडियम्स ने कहा था कि ये घर पूरी तरह श्रापित है। मुझे तो अंदर जाकर आराम करना है, प्यास लगी है। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ सच में। जरा रुक जाओ मिस अयासे। ओ करुण, चलो जल्दी आओ। ठीक है। हाँ? क्या लग रहा है मिस अयासे? क्या यहाँ कुछ भी अजीब नजर आ रहा है? तो कैसा लगा? ये क्या? ये टीवी अपने आप ऑन हो गया? सबसे ज्यादा मैंने ऑन किया है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, पर तुमने मुझे भी ऐसा अचानक लगता टीवी ऑन क्यों कर दिया? बिल्कुल क्यों क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कुछ हफ्ते भी में 2 नहीं से है। 3 बार योगा करना ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बैक टू द स्टूडियो। ओए, क्या तुम दोनों मुझ पर शक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। जब स्पिरिट मीडियम्स यहाँ आए थे, उन्होंने इस घर को श्रापित कहा था ना। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि शायद इस वक्त वो भूत छुपे हुए हैं। ठीक ऐसा ही टर्बो ग्रैनी के वक्त भी हुआ था। जब आत्मा की पावर वीक होती है तो उन्हें देखना मुश्किल होता है और उनके लिए छुपना आसान हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मेरे लिए सब आसान है। क्या बात? मोमो मैडम, कहो तो आपके कंधे दबा दूं? नेकी और पूछ पूछ। मेरा जूस पीने का मन है, और हाँ, वो मीठा होना चाहिए। बस अभी आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। तुमने कंधे पर हाथ रखा? चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आओ, तुम भी बैठ जाओ। वैसे भी रात को वो आत्माएं यहाँ आने ही वाली हैं, तो तब तक हम आराम कर लेते हैं। ठीक है। मैं जाकर हॉट स्प्रिंग्स डिस्ट्रिक्ट घुमाती हूँ। क्या तुम्हें ये जगह घूमनी थी? क्या तुमने इसलिए तो नहीं कहा कि यहाँ आत्माएं नहीं है? ये सच नहीं है, यहाँ वाकई आत्मा नहीं है। तुम यहाँ बैठकर जीजी के साथ मजे करो। नहीं, क्या तुम सच में जा रही हो? अगर आत्माएं आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ओके, जा रही हूँ। बाय। रुको, मिस अयासे रुको। बाय। अरे मोमो मैडम, मैं आपके लिए मीठा जूस लेके आया हूँ। अरे मिस अयासे हॉट स्प्रिंग्स डिस्ट्रिक्ट घूमने गई है। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी उसके साथ जाना था।
फुटबॉल खेलोगे? पहले फुटबॉल को अच्छे से कंट्रोल करो। उसके बाद बहुत सही। अब फुटबॉल को मेरी तरफ किक करो। बॉल को फुट के नजदीक लेके जाओ और अंदर की तरफ से बॉल को किक करो। मुझे माफ करना दोस्त। ओके ओके, ये लो। माफ कर दो यार, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। अच्छा है जो भी सया से यहाँ पर नहीं है, पर अगर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो सही वक्त आने पर उसे मेरा टैलेंट दिखा पाऊंगा। क्या बात है ओकारुन, तुम तो कूल हो। हे ओकारुन, माफ करना। तुम मोमो से प्यार करते हो? क्या? काश वो दोनों एक साथ मजे कर रहे हो। जीजी पहला लड़का है जो ओकारुन का दोस्त बना है। कहीं मैं उन दोनों के बीच में ना आ जाऊं। तुम खुश रहो ओकारुन। आखिर मोमो है ही इतनी क्यूट। मेरे लिए मिस और सया बात से पहली करो। लड़की है जो मेरी दोस्त बनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए खास है। नाइस पास। अच्छा, कोई तुम्हारे लिए खास है जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो? सच कहूँ तो मुझे मोमो का चेहरा और पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। अभी तो तुमने कहा कि रिस्पेक्ट करते हो। मेरे लिए रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। ये तो गलत बात है। तो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे मोमो की आंखें सबसे ज्यादा पसंद है। मैं जीत गया। तो मैं कहूँगा मुझे उसका चेहरा पसंद है। लो, मैं जीत गया। नहीं, इतना काफी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे उसका चेहरा पसंद है, तो तुम्हारा कहना काउंट नहीं होगा। तो तुम्हें उसकी आंखें पसंद है, ये कहना भी काउंट नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोमो के बचपन का दोस्त हूँ। मैं जीत गया। जीत गया? क्या? किसमें? तुम यूं ही नहीं कह सकते कि तुम जीत गए हो करुण। ये भी ठीक है, माफ कर दो। पर किस बात के लिए? मुझे बहुत नींद आ रही है, अब चलना चाहिए। नहाने की जगह खुली तो रखी है, मगर दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बाहर का नजारा नजर ही नहीं आ रहा। ओह, तो यहाँ पहले से कोई है? अरे तो देखने में भी बहुत सुंदर है। ये क्या? तुम कितने जिद्दी हो, पर कहना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो है। मैं थका नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। हे, चलो दोस्ती वाला हैंडशेक करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तुम्हें पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। मैं सया से तेरी ऐसी हरकत से कभी खुश नहीं होने वाली। तुझे हार मानना ही पड़ेगा करुण। कभी भी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस्टर जीजी, अब बस भी करो, जरा उस तरफ देखो। क्या देखो? जरा वहां देखो, वहां पर। तुम्हें वहां पर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जब हम यहाँ पर आए थे तो वहां पर तो कोई कमरा ही नहीं था ना। तुम लड़की होने के बावजूद इधर रहने आ गई? ये तो मुझे दिखा ही नहीं। आज गाने में मजा आएगा। मैंने ये नोटिस तो नहीं किया था, पर हाँ, तुम सही कह रहे हो। बाहर से तो ये बस एक दीवार लगती है। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ तो जरूर है। ये तो हॉलो है। कहाँ फंस गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मगर वो लोग यही हैं तो कैसे निकलूं? मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? इसे तोड़ कर देखते हैं। क्या ये सही रहेगा? पता नहीं, क्योंकि ये किराए का घर है, पर एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई वजह तो जरूर है जिसकी वजह से आज मेरे पेरेंट्स की ये हालत हो गई है। सुनो सुंदरी, तुम्हें गेटर्स के बारे में नहीं पता क्या? गेटर्स मतलब वो जो छिपकली जैसे दिखते हैं, वही ना? नहीं नहीं, वो नहीं। गेटर्स वो आदमी है जो बिना कपड़ों के नहाती हुई औरतों को अपना टारगेट बनाते हैं। क्या मैं अपनी साइकिक पावर से इन सब से निपट सकती हूँ? मैंने सुना है कि लीडर पर वार करते ही भेड़ियों का झुंड भाग खड़ा होता है।
अरे नहीं